सिर्फ अपने लिए ही आवाज उठानी जानता है प्रेम, अपने भाई बहनों के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। प्रेम के लिए आज कुछ खास नहीं है मेरे पास, सिवाय डिसअपॉइंटमेंट के। पहले भी मैंने ये बात कही थी, अब भी कहती हूं कि प्रेम सिर्फ अपने लिए सोचता है। अगर भाई बहनों के लिए सोचता होता तो आज प्रेम बोलता, मगर नहीं। प्रेम ना पहले बोला, ना प्रेम बाद में बोला। बात करते हैं प्रेम के इस बदलते हुए रूप की। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। राही चाहे गलत करे चाहे सही करे, मगर राही बोलती है अन्याय के खिलाफ। राही अपनी ही दुनिया को उजाड़ लेती है न्याय के खिलाफ लड़के। तो यहां जो अन्याय के खिलाफ लड़के, यहां पे जो हो रहा है, अगर मैं प्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, जैसा प्रेम होता था, जैसा प्रेम लड़ा था अपने प्यार के लिए, राही और प्रेम के रिश्ते के लिए, शादी के लिए, अपने लिए, अपने सपने के लिए घर छोड़ के चला गया था। फिर आया नहीं, दुआएं मांगी, मंदिरों में गई, वसुंधरा कोठारी, क्या क्या नहीं किया, मगर प्रेम आया नहीं। प्रेम आया अनुपमा के कहने पे। और जब एक दो बार प्रेम आया भी, जब अनुपमा और राही की बेइज्जती हुई, प्रेम घर पे आया तो प्रेम ने फर्नीचर फेंका, इधर उधर सोफा ये वो सब ऐसे तहलका मचा दिया और कोठारीज के हिसाब से बदतमीजी कर दी। प्रेम वो गुस्सा करना जानता है, अपनी बात मनवाना जानता है। तो प्रेम सिर्फ अपने लिए ही लड़ता है। जब प्रार्थना मुसीबत में थी तब प्रेम घर छोड़ के चला गया, बहन का साथ देने की जगह, बहन के लिए लड़ने की जगह, बहन को एक राक्षस के पास छोड़ के चला गया। सिर्फ प्रेम ही सच जानता था प्रार्थना का, कि गौतम प्रार्थना को टॉर्चर करता है। प्रेम तब भी घर वापस नहीं आया जब उसने देखा प्रार्थना ने सुसाइड करने की कोशिश की। प्रेम तब भी घर आके आवाज नहीं उठाई। प्रेम ने आवाज उठाई तब जब राही और अनुपमा के साथ बदतमीजी हुई, क्योंकि राही ही प्रेम की दुनिया थी और वही प्रेम का प्यार। हालात बदले, सब कुछ बदला, मगर प्रेम नहीं बदला। राही के साथ प्रेम ने प्यार खूब निभाया, मगर बहन भाइयों का क्या? राजा जिसको प्रेम बहुत प्यार करता है, आज राजा के लिए प्रेम की आवाज क्यों नहीं उठ रही भाई? चलो सबके सामने नहीं बोला, अनुपमा ने भी राही को चुप करने के लिए कहा, समझ में आता है, मगर बंद कमरे में भी नहीं बोलेगा, तब भी नहीं कहेगा मोटी बाप गलत कर रही हो। अगर कुछ घर में गलत होता है ना, जो सही लोग होते हैं वो सही फैसला उसी समय लेते हैं, बाद में नहीं लेते हैं जब सब कुछ बिगड़ जाता है। प्रेम ने तो मिडिल क्लास जीवन जिया है ना, प्रेम तो रहा है इस मिडिल क्लास फैमिली के बीच में। क्या बुराई थी उस फैमिली में? तो आज मिडिल क्लास की लड़की बोल के अपमान हो रहा है उसी फैमिली का, जो तुम्हारे भी ससुराल है प्रेम के, मगर प्रेम के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा। तो क्या सिर्फ प्रेम अपने लिए ही आवाज उठा सकता है? क्या प्रेम इस डर से किसी के साथ भी अन्याय होने देगा कि मेरा नंबर भी आने वाला है? पैसे का ही गपला हुआ है ना, और क्या गपला हुआ है? इतने घपलेबाज को वो दामाद बना रहे हैं, तो तुम्हारे घपले को क्यों वो इतना तवज्जो देंगे? तो प्रेम अपनी गलती को छुपाने के लिए किसी के साथ भी अन्याय होता देख सकता है। तो ये किरदार हीरो नहीं हो सकता है, नहीं है प्रेम हीरो। प्रेम है एक ऐसा किरदार जो करैक्टर रोल है इस सीरियल का, जो दब्बू है, जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आवाज उठाता है। स्वार्थी है प्रेम, ये भी कह सकती हूं मैं। आज की डेट में जो दिख रहा है वो यही दिख रहा है। तो प्रेम से मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है। ये बिल्कुल भी नहीं है अब अनुपमा का बेटा, क्योंकि प्रेम घर का बड़ा बेटा था, उसका हक बनता था यहां पे बोलना।
उसका हक बनता था राजा को समझाना, मगर नहीं। और ये परी जिसका आज जीवन बर्बाद कर रही है मोटिबा, उस परी ने प्रेम का कितना साथ दिया है। हर इमोशनल जो टाइम था प्रेम का, हर इमोशनल टाइम, उसमें परी उसके साथ खड़ी रही है। मगर नहीं, प्रेम आज परी के साथ भी नहीं है, ना प्रेम प्रार्थना के साथ है, ना प्रेम राजा के साथ है। तो प्रेम एक स्वार्थी कैरेक्टर है, हीरो नहीं है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।